बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त फरा गोगी जो कि गौसिया बिल्डर्स के नाम से उनका बिज़नेस है और इमरान खान साहब की जो वाइफ है उनकी वो दोस्त हैं, उसके ऊपर पूरी हुकूमत उनके पीछे है। और इस वक्त की लेटेस्ट खबरें ये हैं कि जो एंटी करप्शन है महकमा वो एक्टिव हो चुका है और उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि गुजरांवाला में जो उन्होंने कोई प्लॉटिंग की है तो वो लोगों को पूरा उन्होंने वो चीज़ें भाई डिलीवर नहीं की और इसके ऊपर उनके साथ अभी ये वाला सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती कि इस मुल्क में हरकत में कानून तब आता है कि जब किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को जलील करना हो, तब कानून हरकत में आता है। इस मुल्क के अंदर हाउसिंग सोसाइटियाँ पिछले कई सालों से फ्रॉड कर रही हैं, किसी ने नहीं चेक किया उनको। हमने अपने चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियो बनाई हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास प्लॉट नहीं है, ज़मीन नहीं है, फाइलें बेच रहे हैं और गरीब लोगों का कीमती पैसा लूट रहे हैं। कोई कानून हरकत में नहीं आया। आज कानून हरकत में आया इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। ये देखिए इस मुल्क के अंदर की बदकिस्मती कि यानी मकसद ये नहीं कि किसी को इंसाफ दिलाना है, मकसद ये है कि एक बंदे को जो है वो बदनाम करना है और वो होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर कोई केस ही नहीं निकल रहे। फरा गोगी कोई उसका तल्लक इमरान खान साहब की मिसेस के साथ किसी तरह से वो है तो और ये वो केस बनाने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था। थोड़ी सी भी अखलाकियात होती है ना तो उसमें ये होता है कि अखलाकी तौर पे बंदा ऐसा करता है कि सारे लोगों के क्रॉस द बोर्ड केसेस खोल देता है, सब पे एंटी करप्शन वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जी किसने कितनी फाइलें बेची हैं और कितना जो है ना वो लोगों का पैसा लूटा है, ताकि वो इंसाफ हो जाए। बीच में फरा गोगी भी आ जाए, गौसिया बिल्डर्स भी आ जाए, जो भी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। भोंडे तरीके से हमारे यहाँ कानून हरकत में आता है और ये बदकिस्मती है यानी इस मुल्क के अंदर। यानी इसका मतलब कि जंगल का कानून है वो कानून एक मुर्दा चीज़ है कि जो किसी वक्त भी एक्टिवेट हो सकती है अगर वक्त का जो हुक्मरान है वो चाहे। तो यानी इसी तरह ये समझ आती है, या कोई ऐसी कुव्वतें कि जो जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं तो कानून हरकत में आता है। अदरवाइज़ कानून मरा रहता है, मुर्दा होता है, वो पड़ा रहता है और वो जिसको फ़ायदा देना है वो फ़ायदा देता रहता है। हमने अपने चैनल पे आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं, आप 6 महीने पहले 5 जून हमने बताया कि कैसी कैसी सोसाइटियाँ लोग फार्म बेच रहे हैं, गरीब गुरबा उनका पैसा है। हम तो ये समझते हैं अल्लाह को जान देनी है, जो लोग लूट के पैसा उनका ले गए हैं उनको पकड़ा जाए, उनको चेक किया जाए। तो फरा गोगी के केस को खोलते हुए आप उनका भी केस खोल लें कि कितने लाख फाइलें उन्होंने बेच दी हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है पीछे, और वो क्योंकि वो असर सू वाले लोग हैं, मिल बांट के खाते हैं इन पॉलिटिकल लोगों के साथ और इन जो अदारों के अंदर लोग हैं उनके साथ, तो इसलिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। एक्शन सिर्फ आम आदमी के ऊपर है, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर ना ही बेहतरी अभी आई है ना ही आनी है। रियल एस्टेट के हवाले से हम बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमें पता है कि खरबों रुपए के फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये अंधा ऐसा कानून है कि जो हरकत में नहीं आता, जो कि आम आदमी को सेव नहीं करता और फ्रॉडियों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो अदलिया के जो सिस्टम है वो भी फ्रॉडियों को प्रोटेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली किसी अदलिया ने ये हुक्म नहीं दिया कि भाई ये जो सोसाइटियाँ हैं ये कोई स्मार्ट है तो कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई नाइटी है, इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट करे कि भाई ये जो स्मार्ट कह रही है ये स्मार्ट है कि नहीं, ये मोटी है कि या ये कोई और है। यानी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि लोगों का पैसा ना लूटा जाए। लोग जब से वो सोसाइटियाँ कई सालों से, कोई 6-6 साल 8-8 साल हो गए हैं, उनकी बुकिंग ही नहीं बंद हुई। आप सोचिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो करोड़ों कनाल अगर उनके पास होंगे तो वो लाखों फाइलें उसके अंदर एडजस्ट होंगी। तो इतनी ज़मीन उनके पास कहाँ है, और अगर है तो वो उस पर डेवलपमेंट कैसी होगी, जबकि 1000 रुपये की सीमेंट की बोरी और स्टील कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है और अदर जो अखराजात हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सिर्फ गौसिया बिल्डर या फरा गोगी के लिए नहीं होना चाहिए, ये कानून हर पाकिस्तानी के लिए होना चाहिए। और जब तक ये होता रहेगा लोगों का इत्मीनान नहीं आएगा इस मुल्क के ऊपर। ये जो इस मुल्क के अरबाबो अख्तियार हैं उनको इस पे हया करनी चाहिए और इस मुल्क का जो कानून है उसको उसकी कोई कदर रहनी देनी चाहिए, लोगों के दिल में रिस्पेक्ट रहने देनी चाहिए, ना कि सिर्फ ज़ाती मुफाद के लिए ये कानून को इस्तेमाल करें और वो उसके ऊपर जो गरीब आदमी है उसको फ़ायदा ना हो और चंद लोगों को इस कानून का फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।